नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा मंदिर में गंगाजल छिड़कने के बाद उनका बयान अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और पार्टी सहित हर तरफ उनके बयान की तीखी आलोचना भी हो रही है। बहरोड आए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने ज्ञानदेव आहूजा के बयान को लेकर कहा कि वह ब्रेनलेस इंसान है। किड्स जी का मैं समझता हूँ कि आज के युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स माँ बाप दोनों आजकल ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर बहुत है और उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चों संस्कार रहित हो जाते हैं। और इसलिए हम लक्की हैं। तो मैं इसको अनिल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक चैलेंजिंग जॉब अपने हाथ में लिया है और इसको बहरोड की जनता को बहुत लाभ होगा। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके जब IAS IPS बनेंगे तो माँ बापों के चरणों में धोख खाएंगे, आप पास होते, और उसके बाद उनको ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिए जो ट्रेंड किया गया उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। ये अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत से आजकल मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें संस्कारों का अभाव रहा। आज बहुत सारे कलेक्टर SP ऐसे हैं जिनको फूफा क्या होता है, दादी परदादी क्या होती है, रिलेशन ही नहीं जानते। वो ये शिक्षा का अभाव के कारण ही है। वो किताबों के कीड़े बन के रह गए और हॉस्टलों में रहे, परिवार में रहे नहीं, भारतीय त्योहारों के बारे में जानते नहीं, भारतीय संबंधों के बारे में जानते नहीं। अब नई शुरुआत हो गई। हमारे टाइम में जो IAS IPS अफसर थे वो पब्लिक की सुनते थे, पब्लिक के दुख दर्द को समझते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, मेरे देखते देखते दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो IAS अफसर आए, ना तो उनमें कोई तहजीब ना कोई ढंग। IAS जरूर बन गई UPSC क्लियर करके, पर वो भारतीय सामाजिक स्तर को सुधारने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है टोटल। ये चेंज होना चाहिए। अनुभव नेता है आप, जिस तरह अभी ज्ञानदेव आहूजा का जो बयान था टिकाराम जोली के लिए, किस तरह देखते हैं उस बयान को? तो ज्ञानदेव के बयान पर मैं प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, वो ब्रेनलेस व्यक्ति है, उसमें कभी दिमाग रहा ही नहीं। आज भारत में ये कैसे हो सकता है कि किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाए? सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस देश में भाई भाई। जब हमारा संविधान ये कहता है, हमारी संस्कृति ये कहती है, और फिर हम तो सनातन धर्म संस्कृति के हैं, हम तो सबको समान लेके साथ लेके चलते हैं। सत्यमेव जयते और वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक है, सब भाई है। तो ये ज्ञानदेव टाइप बात करना तो बहुत ही मतलब दुर्लभ इस तरह से है कि उस श्रेणी के लोगों का काम है जो 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 सभ्यता से बिल्कुल दूर है। सही बात तो ये है कि आज जो भ्रष्टाचार की जड़ें गांव-गांव ढाणी-ढाणी में, प्रत्येक जेब पर असर पड़ रहा है इस भ्रष्टाचार का, कोई रोकने वाला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा, वो भले बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में चेयर पर बैठकर वो दबा नहीं पाए, राज को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। भले हैं, व्यवहारिक हैं और अच्छाई के सारे गुण हैं उनमें, पर प्रशासनिक गुण का मैं समझता हूं कि अभाव है। पहले मुख्यमंत्री हैं जो प्रशासन दब नहीं रहा, प्रशासन मन मर्जी कर रहा है, थाना कचहरी सब में जो बुरा हाल है, ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैंने कहीं देखा नहीं, कभी भी नहीं, संभव ही नहीं है। अभी चुनाव में ऐसा तो नहीं है, उसके बाद राजनीतिक में नया कदम क्या रहेगा? क्योंकि लंबे समय आप बीजेपी में रहे हैं, चुनाव में आपको पलटना पड़ा, क्या वापस बीजेपी में आएंगे? किस तरह की राजनीति? नहीं, मैं ना तो बीजेपी विचारधारा का कभी आदमी था, ना मैं कोई कांग्रेस विचारधारा का आदमी था। मैं सेकुलरिज्म और भारत के संविधान को मानने वाला हूँ। जो भारतीय संविधान का जो पालन करेंगे, भारतीय संविधान को जो भी पार्टी मानेगी और उस पर खरा उतरेगी, मैं उसी पार्टी का मेंबर हूँ। बहरोड आपका परिवार रहा है, वर्तमान में बहरोड की राजनीति को किस तरह देखते हैं? मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करता, पर आज बहरोड की क्यों बात करते हो? पूरे राजस्थान में जो विधायकों का जो रोल होना चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिलता। आपस में एक दूसरे पर छींटा कसी करते, पब्लिक की बात
कोई विधानसभा में उठाई नहीं जाती, व्यक्तिगत क्वेश्चन लगाते हैं। तो विधायिका का जो रोल होना चाहिए वो रोल नहीं रहा और इसीलिए प्रशासन ठप हो गया, सरकारें चल नहीं पा रही, जनता त्राहिमाम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। बहरोड में 12 अप्रैल को बस स्टैंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हनुमान जयंती की तैयारियों को लेकर 10 हलवाई और 30 सहायक लड्डू बनाने में जुटे हैं और मंदिर को रंग बिरंगी बिजली की लड़ियों से सजाया गया है। भंडारे में 30 क्विंटल चीनी, 80 टीन देशी घी और 25 टीन सरसों का तेल मंगवाया गया है। इसके अलावा 55 क्विंटल आटा और लगभग 70 क्विंटल विभिन्न प्रकार की सब्जियां, 13 क्विंटल बेसन, 80 टीन रिफाइंड तेल और लगभग 100 सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है। मंदिर कमेटी के सदस्य युद्ध स्तर पर सभी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं, जिसमें पेयजल और टेंट व्यवस्था भी शामिल है। बहरोड में आज लायंस क्लब किंग की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें कवित गुप्ता की अनुमति से प्रमोद अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी का ऐलान किया, जिसमें दिनेश अग्रवाल को अध्यक्ष, राहुल यादव को सचिव और प्रवीण सैनी को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। दिनेश अग्रवाल भामाशाह और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले युवा उद्यमी भी हैं और वह लायंस क्लब रॉयल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस मौके पर बोलते हुए दिनेश अग्रवाल ने कहा कि वे टीम के साथ मिलकर समाज के हर वर्ग के लिए काम करेंगे। खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रमोद अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, मुकेश यादव, प्रदीप यादव, नवीन गोयल, आलोक अग्रवाल, कवित गुप्ता सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। कदम्ब डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन बहरोड के द्वारा रवि की किरण और शारदा की कला अभियान के तहत रेवाड़ा गांव में पहली शाखा की शुरुआत करते हुए रवि की किरण के तहत खुशबू द्वारा 10 बच्चों को ट्यूशन द्वारा शिक्षा और शारदा की कला के तहत सीमा भगवान सिंह के द्वारा 10-10 लड़कियों और महिलाओं को सिलाई व मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर शिल्पा बर्बरीक अग्रवाल, एडवोकेट अशोक गुप्ता, दिव्यम अग्रवाल, सरपंच लीलाराम, संगीता शर्मा, भगवती देवी, रेणुका यादव, सुषमा यादव, कविता यादव, देवेंद्र गुप्ता सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट सत्येंद्र सिंह यादव का शौर्य दिवस पर सीआरपीएफ मुख्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। 3 जनवरी 2022 को श्रीनगर शहरी क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधी अभियान संचालित किया गया था, जिसमें एक विदेशी आतंकवादी घेराबंदी तोड़कर भाग रहा था। सहायक कमांडेंट सत्येंद्र सिंह और उसके 2 साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादी का पीछा किया और चुनौतीपूर्ण हालात में आमने सामने की लड़ाई में एक दुर्दांत आतंकवादी को ढेर कर दिया। यह आतंकवादी कई वर्षों से भारत में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, साथ ही कई निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्याओं में दोषी था। इस आतंकवादी के मारे जाने से घाटी में शांति स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली। सहायक कमांडेंट सत्येंद्र सिंह विगत 14 वर्षों से सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य, वीआईपी सुरक्षा व कश्मीर घाटी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कश्मीर घाटी में सेवाकाल के दौरान सत्येंद्र सिंह अभी तक 18 सफल अभियानों में अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान कर चुके हैं, जिसमें अनेक दुर्दांत आतंकवादी मारे गए और कुछ को जिंदा भी पकड़ा गया। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। राम मंदिर में गंगाजल छिड़कने के मामले को लेकर मेघवाल व वाल्मीकि समाज के लोगों ने कोतवाली पुलिस थाने के सामने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का पुतला जलाया और सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया गया कि आहूजा समाज के सामने माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सर्व समाज इसके विरोध में नीतिगत आंदोलन करेगा व कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति पूर्ण सिंह मेघवाल, संपत पार्षद, सुभाष जेलर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।